हेलो फ्रेंड्स एंड डियर पेंशनर्स। तो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सी एन वेणुगोपालन जी, जो कि एक्स मेजर है जूनियर बैंक ऑफ इंडिया के। उनका अभी जो कॉन्स्टेंट एफर्ट चल रहा है रिगार्डिंग द बैंक पेंशन अपडेशन, उन्होंने अभी जो लेटर लिखा है हाल ही में जूनियर हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसको हम देखेंगे। एंड बिफोर उनका जो लेटर है उन्होंने जो 2 अक्टूबर को लिखा था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बिकॉज ये दोनों लेटर्स इकट्ठे रिलेटेड हैं। तो पहले हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में देखेंगे भी क्या क्या है दोस्तों। सबसे पहले जो लेटर था 2 अक्टूबर का वो था टू असिस्टेंट एजीएम एमडी एंड सीईओ ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रिगार्डिंग नॉन पेमेंट ऑफ अपडेटेड पेंशन to employees and payment of unauthorized pension to whole time directors. I have for acknowledgement and thanks your letter number this dated 29 September 2022 for from the assistant general manager in response to letter number 26 September। इसमें क्या था, इस लेटर में क्या था, whole time directors are being provided pensionary benefit as per instructions received from DFS। तो उस लेटर में जो जूनियर बैंक ने लिख के दिया है टू सी एन वेणुगोपालन जी, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था भी जो होल टाइम डायरेक्टर्स हैं उनको पेंशन हम जो इंस्ट्रक्शंस हमें मिली है डीएफएस के उसके अकॉर्डिंग है। एंड रिगार्डिंग अपडेशन ऑफ पेंशन वी आर येट टू रिसीव एनी इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डीएफएस आईबीए एंड द सेम शैल बी इम्प्लीमेंटेड वंस कम्युनिकेटेड टू अस। और वो लोग बोल रहे हैं अगर आपकी पेंशन हम अपडेट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें कोई इंस्ट्रक्शन डीएफएस से मिल नहीं रही दोस्तों। दिस द फॉर्म मेक इट क्रिस्टल क्लियर दैट द मिस एप्लीकेशन ऑफ पेंशन फंड इन ब्रीच ऑफ रेगुलेशन 5 टू पे पेंशन टू होल टाइम डायरेक्टर्स हु कैनॉट बी पेड पेंशन फ्रॉम द पेंशन फंड एज दे आर नॉट दी, वो लोग एम्प्लॉय नहीं हैं दोस्तों। एंड उसके बाद अगर आप देखें डीएफएस इज लायबल टू मेक गुड टू द पेंशन फंड द अमाउंट ऑफ पेंशन सो फार पेड टू द रिटायर्ड होल टाइम डायरेक्टर्स वाइल नॉट अपडेटिंग द पेंशन इन द बैंक साइमल्टेनियसली विद द अपडेटिंग। आपको जैसा पता है भी आरबीआई में पेंशन अपडेट हो चुकी है इन मार्च 2019। द बैंक एंड डीएफएस वर एक्टिंग इन अ ब्रीच ऑफ इंडस्ट्री वाइड सेटलमेंट्स ऑन पेंशन जो एंटर्ड हुई थी हमारी 1993 में बिटवीन आईबीए एंड बैंक यूनियंस। तो आईबीए एंड डीएफएस उसको ब्रीच कर रही है दोस्तों। सो वाइल नॉट अपडेटिंग पेंशन टू अ लेवल ऑफ 50% ऑफ रनिंग पे bands corresponding to the pre-revised scales of pay from time to time, the bank and DFS were neglecting the ruling dated जो 1 जुलाई 2015 of the Honorable Supreme Court in Civil Appeal नंबर 113 ऑफ 2015 जो कि स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस आप देख सकते हैं महेंद्रनाथ शर्मा विच फॉर्म्स द लॉ लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ये सी एन वेणुगोपालन जी को लेटर जूनियर बैंक को लिख के दिया था दोस्तों। उसके बाद जो इनका लेटर है जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीएमओ, आप देखें मोस्ट वेनरेबल प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट नॉन अपडेशन ऑफ पेंशन एंड मिस एप्लीकेशन ऑफ पेंशन फंड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इस लेटर की जो शिकायत है उन्होंने आगे पीएमओ ऑफिस को दोस्तों लिख के दी है। एज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वाज नॉट अपडेटिंग पेंशन टू इट्स एम्प्लॉय एज मैंडेटेड बाय रेगुलेशंस एंड regulation 56 of the pension regulations and was misapplying the pension fund for paying pension to the retired whole time directors who are not employees as defined by the regulation 2 of the pension regulations to qualify for the pension। I informed the wrongs to the MD and CEO of the बैंक। तो इसमें उन्होंने बोला है भी कैसे एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होल टाइम डायरेक्टर्स को पेंशन दे रहा है जो कि एलिजिबल भी दोस्तों नहीं है। द बैंक रिप्लाई टू मी दैट द होल टाइम डायरेक्टर्स ऑफ बैंक आर बीइंग प्रोवाइडेड पेंशनरी बेनिफिट्स एज पर द डीएफएस एंड रिगार्डिंग अपडेशन ऑफ पेंशन वी आर येट टू रिसीव एनी इन्फॉर्मेशन। और बैंक बोल रहा है भी जो हम डायरेक्टर्स को पेंशन दे रहे हैं वो हमें इंस्ट्रक्शंस हैं डीएफएस की तरफ से, एंड जो पेंशन की अपडेशन होनी है नॉर्मल रिटायर्स की उसकी हमें कोई इंटीमेटेशन नहीं दोस्तों मिली है फ्रॉम द डीएफएस एंड आईबीए। सो द रिप्लाई इज नॉट ओनली अनसेटिस्फैक्ट्री बट आल्सो इनसेंसिटिव। So it is clear admission on the part of bank that it was breaching the pension regulations and misappropriating the pension fund for paying pension to the whole time directors as per जो instructions मिली हैं from DFS। So payment of pension in
to whole time directors who are not employees within the meaning of regulation 2 of pension regulation and out of pension funds. पेंशन फंड जो कि कंप्राइज करता है डेफर्ड वेजेस एंड प्रॉपर्टी ऑफ जो एम्प्लॉयज रिटायर्ड हो गए हैं, अमाउंट्स टू द कन्वर्जन ऑफ ट्रस्ट मनी इन पेंशन फंड एट द इंस्टांस ऑफ डीएफएस. सो ये एक दोस्तों क्राइम है. सो इट इज अ क्राइम. सो इट बिकम अबंडेंटली क्लियर दैट बैंक, डीएफएस एंड आईबीए ये तीनों गिल्टी हैं ऑफ मिस एप्लीकेशन ऑफ पेंशन फंड हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, रिटायरीज और फॉर ऑथराइजिंग इट्स मिस एप्लीकेशन फॉर पर्पस जो कि परमिटेड नहीं है अंडर द पेंशन रेगुलेशन. सो रॉन्गफुली विदहोल्डिंग द बेनिफिट्स enshrined in the statutory pension regulations to the pensioners and disowning each one's responsibility and accountability by pointing the needle of decision making to one another. ये एक्चुअल में तीनों डीएफएस, आईबीए एंड बैंक नीडल को पॉइंट कर रहे हैं टू द वन अनदर दोस्तों. So I make a humble prayer to you that in keeping with your committed goals of ending corruption and for rendering justice to all manner of people, to interview in the matter by directing all three, that is Secretary, DFS, MD, CEO of Union Bank of India and IBA simultaneously to honor the वो लोग पेंशन को अपडेट दोस्तों टाइमली कर दें. To direct the bank, IBA and DFS to pay operator pension in all banks forthwith as mandated by the statutory pension regulations and to direct the CAG, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, CAG of India to conduct an audit of the pension fund of various public sector banks to ascertain the magnitude of conversion of pension fund for restoring the amount जो कि misspent हुई है from pension fund फॉर अपहोल्डिंग द वैल्यू जो एनश्राइंड इन द मैग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, जहाँ पे हम पेंशन एंड बैंकिंग की बातें करते हैं दोस्तों. तो आप देख सकते हैं कैसे हमारे CN वेणुगोपालन जी कॉन्स्टेंट एफर्ट्स कर रहे हैं दोस्तों. थैंक यू फॉर वॉचिंग.